Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Accelerate Economics. In today's video I am going to teach you the slope of demand curve. Yes, on the basis of the slope only we can calculate the derivation, we can do some numerical application of demand theory in practical life. For this we need to understand what is linear demand curve, how it is constructed and how it is deriving some linear equation. Because in economics, for economic calculation for various type of numerical, we need to understand what is linear equation and what is linear demand curve, because many of the calculation come in microeconomics is related to such type of equation. So we need to understand the linear equation and how it is derived, what are the actually name of the all process involved into it and what are the functions related to it. ये सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअली लीनियर डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं और किस तरह से फंक्शन डिराइव होता है और अल्टीमेटली जो कर्व मिलता है वो मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस होता है और आने वाली कैलकुलेशन फिर हम किस तरह से इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं. So this is what we are going to start today. So before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe it and also press on bell icon. So here we start. Slope of demand curve. डिमांड कर्व का स्लोप जो एक्चुअली हम देखते हैं डिमांड कर्व विच इज वी कॉल्ड नेगेटिवली स्लोप्ड. ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है? बिकॉज वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस फॉल और इंक्रीजेस डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और decreases, means there is a negative relation between price and quantity of a commodity on the prospectus of individual. तो इस तरह से same is going for market. कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? Before we start we need to know some points of this slope of demand curve. Here we have slope of slopes downward और negatively slope. सबसे बड़ा feature demand curve का जो हमें पता ही है, it slopes downward and negatively sloped. नेगेटिवली स्लोप की जो स्टोरी है वो हम कितनी बार समझ चुके हैं. जब दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जब दो वेरिएबल्स उल्टे चल रहे हैं, दैट वेरिएशन, दैट कॉम्बिनेशन इज शोइंग नेगेटिव रिलेशन, राइट. तो नेगेटिव रिलेशन होने का यही कारण है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग का भी यही कारण है. सो ऑन दिस बेसिस वी कैन कम टू नो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी क्यों है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जब ये फॉल होगा तभी ये बढ़ेगा, इसलिए ये नेगेटिव स्लोप हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस. मीन्स ये जो स्लोप है, ये जो डिमांड कर्व इस तरह से बन रहा है, ये एक्चुअली एक रेट को शो कर रहा है और वो रेट क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी बदली है वो प्राइस के रेस्पेक्ट में कितनी बदली है, कैसे बदली है, दैट स्लोप इज मेजर्ड हियर. नाउ द थर्ड पॉइंट सेज लीनियर डिमांड कर्व इंप्लाइज कांस्टेंट स्लोप. लीनियर का मतलब होता है जब टू वेरिएबल्स सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं. कैसे? लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी. सपोज प्राइस इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, यू कैन सी द चेंज इन प्राइसेस ऑफ 2 to 2, यानी कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है प्राइस. सेम इफ वी आर गोइंग फॉर डिमांड, वी कैन सी दैट हियर. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रेट पे ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं. प्राइस अगर 2 के रेट पे इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी 2 के रेट पर डिक्रीज हो रही है. दिस इज हाउ लीनियर फंक्शन डिराइव्ड, लीनियर डिमांड कर्व डिराइव्ड. लीनियर टर्म का मतलब ही यही है. हमने कोरिलेशन भी पढ़ा होगा, तो कोरिलेशन में देखा है हमने लीनियर कोरिलेशन क्या कहता है. जब दो अलग अलग वेरिएबल्स x एंड y, they are moving in a same proportion, they are moving oppositely but in same proportion, that type of relation is called linear negative relation. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये 2 के रेट पे बढ़ रहा है, ये 2 के रेट पे कम हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है. सो दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्ड हियर. लीनियर डिमांड कर्व इंप्लाइज कांस्टेंट स्लोप, इसलिए ये लीनियर है, इसलिए इसी तरह का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड है. डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और लाइन इक्वेशन. अब हमें समझना है कि ये जो स्लोप है वो किस तरह से डिराइव हुआ. इसका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं. दिस इज व्हाट डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और लीनियर इक्वेशन. तो ये कैसे बना? लाइन इक्वेशन, इट इज ऑफ दिस. इसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. सबसे पहले ध्यान रखो, कभी भी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो उसका पहला जो इक्वेशन बनता है वो यही बनता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. अब इसके पूरे एब्रीविएशंस क्या हैं, ये पूरा एक्चुअली है क्या, ये दैट वी आर एक्सप्लेनिंग हियर. y डिपेंडिंग वेरिएबल,
डिपेंडिंग वेरिएबल मीन्स द वेरिएबल विच इज डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ अदर वेरिएबल, यानी दूसरे के बदलने की वजह से इसका मूड बदलेगा। यानी हम पड़ोसियों पे डिपेंड है, लाइक होता है ना, पड़ोसी से नकल करते, उसने किया तो हम भी ऐसा करेंगे, या हम अपने ब्रदर सिस्टर में आपस में कंपेयर करने लगते। तो एक दूसरे को देखकर जो हम चेंजेस लाते हैं उसको हम बोलते हैं द इफेक्ट, और जो डिपेंडिंग वेरिएबल बनता है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, डिपेंडिंग वेरिएबल यहाँ क्या है, डिमांड, राइट। तो डिमांड जो बदल रहा है वो किसकी वजह से बदल रहा है, प्राइस की वजह से। तो y को हमने कंसिडर किया डिपेंडिंग वेरिएबल एंड वी आर टेकिंग एज क्वांटिटी डिमांडेड। Here we have A. A says y intercept. A क्या है, y का intercept. Intercept means what? Value of y when x is 0. यानी y का जो intercept शो हो रहा है वो ये बता रहा है जब x की वैल्यू 0 होती है उस पॉइंट पर y क्या है। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कंजम्पशन फंक्शन C प्लस पी वाई। तो C क्या था, 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंज्यूम किया। तो सेम हेयर, जब वैल्यू ऑफ y है, जब x की x इज 0 है, जब x की वैल्यू 0 है उस पॉइंट पे y कितना है वो हम यहाँ पर a से कंसिडर करते हैं। ये इक्वेशन हर जगह काम करती है, इसलिए इसको बहुत क्लियरली समझना है। b से चेंज रेशियो, b क्या है, चेंज रेशियो है जो ये बताता है कि जो x और y का रिलेशन है उसके बीच में चेंजेस का रेशियो कैसे सेट हुआ है। एंड x इज ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारे इस इक्वेशन में x क्या बनता है, प्राइस, क्या बनता है, प्राइस, एंड y क्या है, डिपेंडिंग वेरिएबल यानी कि डिमांड। तो डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो रही है। सो दिस इज हाउ इक्वेशन इज फॉर्म। इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, ये लीनियर इक्वेशन कही जाती है, इसके पूरे ओपन स्टेप यही है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, b एक्चुअली कैसे निकलता है, that we can see here, slope कैसे बन रहा है, that we can see here. Here is the slope. On x-axis we have shown quantity demanded, on y-axis we have shown price. Right? This is a linear demand curve, and we can see 3 points A, B, and C. If we are talking about slope, ये slope straight line है, negatively sloped है, तो कैसे है? Slope क्या दिखा रहा है? Change in price to the change in change in price and change in quantity का ratio. क्योंकि पहला क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर क्या है, प्राइस का बदलना। प्राइस में बदलाव की वजह से व्हाट चेंजेस हैज कम इन डिमांड, दैट रेशियो इज कॉल्ड स्लोप। तो यानी हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, प्राइस हो गई फॉल, सबसे पहले हुई प्राइस फॉल, जिसकी वजह से क्या हुई, क्वांटिटी बढ़ गई, राइट। तो प्राइस फॉल हुई, क्वांटिटी बढ़ी, ये रिलेशनशिप आ रहा है, ऑलराइट। तो इस रिलेशनशिप की वजह से जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, लेट्स सी हियर। आपने देखा चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस किससे शो हो रही है, ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ प्राइस जा रही है, P1 से P2 की तरफ प्राइस जा रही है। दिस इज व्हाट वी हैव शोन हियर, ए बी, राइट। फिर आ रहा है बी सी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो बी सी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, बी से सी की तरफ क्वांटिटी जा रही है, इसका मतलब Q1 टू Q2 ये चेंज आ रहा है। तो उसको हम डेल्टा क्या दिखाएंगे, P1 माइनस P2 क्या दिखाएंगे, डेल्टा P विच वी हैव शोन हियर, और Q1 माइनस Q2 चेंज जो दिखाएंगे वो किससे दिखाएंगे, डेल्टा Q। तो स्लोप क्या बना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो इस तरह से हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व यहाँ पे डिराइव हो जाता है, राइट। अब इस स्लोप की वजह से डिमांड का फंक्शनल रिलेशनशिप भी शो होता है। तो फर्स्ट हमने इसके टॉपिक्स एस्पेक्ट्स पढ़ लिए, हमने देखा कि ये स्लोप बना कैसे, चेंज के रेशो पर, प्राइस फॉल और इंक्रीज इन डिमांड के रेशो पर। इस तरह से ये कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज हो रहा है इसलिए ये कैसा है, लीनियर है। अब डिमांड फंक्शन समझते हैं, डिमांड फंक्शन जो एक्चुअली न्यूमेरिकली आपको देखने को मिलेगा व्हेन यू कैलकुलेट इट, तो वो किस तरह से हो रहा है, लेट्स सी हियर। सबसे पहले ये समझना है, ये थर्ड पॉइंट हो गया आज के टॉपिक में कि डिमांड फंक्शन है क्या, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। कैसा रिलेशनशिप, फंक्शनल। फंक्शनल क्या, एक का चेंज दूसरे में चेंज, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में होने वाले कनेक्शन को शो कर रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप को शो कर रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज लीनियर डिमांड कर्व कैन बी रिटन एज, लीनियर डिमांड कर्व लिखा कैसे जाता है, जब हम डिमांड फंक्शन डिराइव कर रहे हैं तो लीनियर डिमांड कर्व कैसे लिखा जाएगा, इसी बेसिस पर, ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसी बेसिस पे लीनियर डिमांड कर्व भी बनेगा, उसका एक्सप्रेशन भी बनेगा मैथमेटिकली। तो कैसे बना, y मीन्स डिपेंडिंग वेरिएबल क्या है, डिमांड, QD। A मीन्स द वैल्यू ऑफ y यानी कि
डिमांड की वैल्यू जब प्राइस 0 है तो ये क्या हो गया ए माइनस, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमने प्लस लगाया, प्लस एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, बट हमें पता है कि डिमांड का जो रिलेशन है प्राइस के साथ कैसा है, नेगेटिव। अभी अभी हमने डिराइव किया है, कैसा निकला था, नेगेटिव। तो हमें क्या लगाना होगा यहाँ पर, माइनस। बी इज द चेंज रेशियो विच विल मेजर हेयर एंड पी इज प्राइस। तो बी क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। अब मुझे इसमें सिर्फ आपको ये समझाना है कि बी तो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, बट ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे बनाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सेज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इसके बेसिस पे बन रहा है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। थर्ड पॉइंट सेज लीनियर डिमांड कर्व इंप्लाइज अ कांस्टेंट स्लोप। लीनियर डिमांड कर्व का मतलब है कि कांस्टेंट स्लोप ही बनेगा, यानी कि सेम रेट पर ही कर्व जो है नेगेटिवली डिक्लाइन होगा और डाउनवर्ड स्लोप होगा। तो वो कैसे हुआ, इसका इक्वेशन देख लेते हैं हम। QD इक्वल्स टू A माइनस BP। अगर मैं BP को बाहर निकालू तो A माइनस QD, ये बन गया हमारा। अब मैंने प्राइस को कॉमन फैक्टर ले लिया, यहाँ पर प्राइस को अकेले बाहर छोड़ दिया, B को दोनों के लिए डिराइव किया तो ये निकल के आया। अब जहां हम जानते हैं, राइट, आई एम राइटिंग हियर वेयर B इक्वल्स टू व्हाट, B क्या है, दैट वी नो। So where we know that B equals to, like here it is written delta Q upon delta P, and because we are having the functional relationship, the slope of demand curve here as the slope of demand curve as 1 by B. कैसे दिया slope of demand curve, as 1 by B, वो भी किसके साथ, माइनस साइन के साथ। तो अगर मैं इस B की वैल्यू को नीचे पुट करूं, like I am doing it here, you can just go through here। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूं तो आगे क्या डेरिवेशन आने वाला है, माइनस तो ब्रैकेट में ही रहेगा, दैट वी नो। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे बनना है, यानी हमें ये प्रूफ करना है ये कैसे निकला, 1 अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। हमने बी की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, क्या है बी की वैल्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। बी की वैल्यू है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकेट, तो व्हाट यू विल गेट, delta P upon delta Q. So this is how we can measure that minus 1 by B is equals to delta P upon delta Q. So this is how the slope of demand curve, demand function is derived using the linear demand curve equation. आई होप आपको ये पूरी डेरिवेशन समझ में आई होगी। इस बेसिस पे ही कई हायर क्लासेस में न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम मार्केट की डिमांड और सप्लाई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इक्वेशन स्लोप ऑफ सप्लाई भी बनाती है, डिपेंडिंग सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। सो इस बेसिस पे हम कई सारी चीजें फ्रेम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। बिफोर आई लीव द वीडियो, जस्ट write down everything so that you can get to know in future as well, and you will be informed clearly related to the demand function, which will be helpful for your further calculation. So this is what we call slope of demand curve. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। So that's all for today. We'll meet in the next video with the new method of calculating price elasticity of demand, that is point method. Point method पढ़ाने से पहले इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि point method जो है वो लीनियर डिमांड कर्व पे ही बनता है। So that there will you all come to know कि किस तरह से constant change हो रहे हैं। So that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye.